हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। आपने कई बारी एक्सप्लेन करा होगा जब बिटकॉइन को, तो लोगों ने पूछा होगा यार बिटकॉइन क्या है? तो आप लोगों ने जब आप इससे ये सवाल पूछते हैं तो आप बिटकॉइन को अलग-अलग तरीके से समझाते हो। आज मैं एक और आपको ऐसा तरीका बताता हूँ समझाने का, जिससे क्या है कि ना लोगों को एक्चुअल में ये लगेगा कि नहीं यार, ये जो बताया भाई ने ये तो मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया, राइट? और आपको भी ना एक कॉन्फिडेंस फील होगा कि अच्छा यार बिटकॉइन एक रियलिटी में एक ट्रू इनोवेशन है, ठीक है? और इनोवेशन किस चीज़ की है? किस चीज़ को उसने इनोवेट किया बिटकॉइन ने? तो वो मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको आज एक नया पर्सपेक्टिव बिटकॉइन का पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ, और क्योंकि आपको ना अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि यार आप एक्चुअली में जब बात कर रहे हो किसी चीज़ की, तो वो एक इनोवेशन है भी कि नहीं है, और 4 लोगों के बीच में आप बात करोगे तो एक कॉन्फिडेंस फील होगा, है ना? चलो लेट्स डू इट यार, है ना? तो स्क्रीन को शेयर करता हूँ, और स्क्रीन को शेयर करने के बाद मैंने ना अभी ये ट्वीट किया था, और ये मैंने कल ट्वीट किया है। 27 मई को आप देख सकते हो। मैंने कहा बिटकॉइन इज़ द फर्स्ट ट्रू अकाउंटिंग इनोवेशन सिंस 1494। एक्चुअली में जो हम जिस तरीके से बुक्स को अपने मेंटेन करते हैं, जो अकाउंटिंग सिस्टम है आज की डेट में भी, वो डबल एंट्री बुक कीपिंग है। एक मतलब एक डेबिट और क्रेडिट, जब जैसे आप जब आप कोई चीज़ कोई भी ट्रांज़ैक्शन करते हो तो उसके 2 इफ़ेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है कॉरेस्पॉन्डिंग। और डेबिट और क्रेडिट्स जो है वो दोनों लास्ट में मैच करने चाहिए, मतलब जो टोटल ऑफ डेबिट्स शुड बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट्स, क्योंकि हर ट्रांज़ैक्शन का 2 इफ़ेक्ट हो रहा है। अगर आपकी जेब से पैसा जा रहा है तो आपका डेबिट हो रहा है, और कहीं पे जब जिसके पास वो जा रहा है तो उसको क्रेडिट हो रहा है। तो एवरी डेबिट हैज़ अ इक्वल क्रेडिट, राइट? तो डेबिट और क्रेडिट हो रहा है, तो इसको डबल एंट्री बुक कीपिंग भी कहते हैं। इसी को ये समझ लो कि पिछले 700 साल से, मैंने यहाँ 1500 बोला है इनोवेशन, ये डिबेटेबल है। कुछ लोग कहते हैं कि 12 इन 1200 एडी के आसपास जो है बुक कीपिंग जो है ये इजाद हुई थी। इसको अब मैं इसको अगर बोलूँ कि 700 साल से एक डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम आ रहा था, चला आ रहा था, ठीक है? एक्चुअली में 2008 के अंदर पहली बार सतोशी नाकामोटो ने ट्रिपल एंट्री सिस्टम फॉर्म इजाद किया। तो जो बिटकॉइन का जो नेटवर्क है वो ट्रिपल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को फॉलो करता है। और जब तक ये बिटकॉइन नहीं आया था तब तक ट्रिपल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का पता भी नहीं था, राइट? तो आप ये सोचो कि 700 साल बाद एक इनोवेशन आई है अकाउंटिंग में, राइट? तो अकाउंटेंसी के अंदर 700 साल तक हम एक पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो कर रहे थे। पहली बार एक इनोवेशन आई है 700 सालों में कि अकाउंट्स को किस तरीके से इनोवेट किया है, और वो करके दिखाया सतोशी नाकामोटो ने 2008 के अंदर। अब पहले समझते हैं कि डबल एंट्री बुकिंग कीपिंग सिस्टम का मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, राइट? जैसे एलिस है, एलिस और बॉब के बीच में कुछ ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं। लो लेन-देन हो रहा है। तो जब भी एलिस बॉब को पैसे दे रहा है, तो आप ये देख रहे होंगे कि एलिस के यहाँ कैश डेबिट हो रहा है, और बॉब की जो बुक्स हैं वहाँ पे वो क्रेडिट हो रहा है। अगर ₹5 निकले एलिस से, तो ₹5 बॉब में क्रेडिट हो रहा है। अगर बॉब ने एलिस को पैसे दिए तो बॉब के अकाउंट डेबिट हो रहा है, बैलेंस कैश बैलेंस आप ये देख सकते हो, और एलिस का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अगर उसने फिर से या ₹9 दिए, तो वहाँ डेबिट हो रहा है और एलिस का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ऐसे ही एलिस ने जब ₹10 दिए बॉब को, तो एलिस ने यहाँ डेबिट एंट्री हुई और यहाँ पे बॉब की क्रेडिट एंट्री हुई। तो आप देख सकते हो ये डबल बुक कीपिंग एक अकाउंटिंग सिस्टम है। अब इसमें क्या है, इसकी इस सिस्टम की प्रॉब्लम क्या है कि अगर इस सिस्टम में इश्यू ये है कि अगर बॉब है, बॉब की ये जो ₹5 की जो एंट्री हो रही है, सो दिस हैज़ टू बी प्रूवन कि एलिस ने बॉब को ₹5 दिए। अगर जो ऑडिटर है, अगर ऑडिटर को या अकाउंटेंट को या चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये प्रूव करना हो कि बॉब के अकाउंट में ये ₹5 की एंट्री हुई है, तो दिखाना पड़ेगा कि बॉब ने कोई इनवॉइस रेज़ करी थी, या बॉब और एलिस के बीच में क्या एग्रीमेंट था, क्या अंडरस्टैंडिंग थी, और ये पैसा एक्चुअली में बॉब को मिला कि नहीं मिला। अब सपोज़ करिए कि एलिस ये क्लेम करे कि मैंने ₹5 दिए, बट बॉब ने बोला कि मैंने रिसीव नहीं किए, राइट? तो दिक्कत है। और अगर बॉब ने यहाँ ₹5 का क्रेडिट दिया और बॉब ने बोला कि मुझे ये एलिस ने दिए,
ठीक है? अब ढूँढते रहो, अगर उसकी ट्रांज़ैक्शन का कोई ट्रेल नहीं है, कोई उसका प्रूफ़ नहीं है, और अगर वो जो पेपर ट्रेल्स होती हैं, मतलब कोई एग्रीमेंट्स है या जो ट्रेल है या रिसीट है, अगर वो फ़ोर्ज्ड हो जाए, वो नकली बन जाए, वो डुप्लीकेट बन जाए, और हमने ये देखा है कि कागज़ों को नकली होते हुए, का हमने एग्रीमेंट्स को फ़ेक होते हुए देखा है। तो ये जो ट्रेल होती है हर ट्रांज़ैक्शन के पीछे, इस ट्रेल के अंदर जो फ़ॉर्जरी है, राइट? जो फ़र्ज़ीपन जिसे कहते हैं, जो फ़र्ज़ी रसीदें, फ़र्ज़ी एग्रीमेंट, जो उसके अंदर मिसमैनेजमेंट है, क्योंकि ये जो एंट्रीज़ हैं, अल्टीमेटली कौन कर रहा है? अल्टीमेटली ये बुक्स इंसान मेंटेन कर रहा है, लोग मेंटेन कर रहे हैं, राइट? और लोग जो है वो मैन्युअली जब इन ट्रांज़ैक्शन को या तो कंप्यूटर के थ्रू डिजिटली कर रहे हैं, या वो मैन्युअली हाथ से कर रहे हैं। तो जब वो हाथ से और मैन्युअली अगर ये कंप्यूटर के थ्रू भी एंट्री कर रहे हैं, इस बुक कीपिंग को मेंटेन कर रहे हैं, तो ये जो एंट्रीज़ हैं, ये करने वाले जब लोग हैं, तो लोग जो हैं वो करप्ट भी हो सकते हैं, उनसे गलती भी हो सकती है। और ये हमने कई बारी देखा है कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में डेबिट्स और क्रेडिट्स को मिलाने के लिए सस्पेंस अकाउंट्स क्रिएट्स होते हैं, अलग-अलग तरह की चीज़ें, एफर्ट मारा जाता है कि डेबिट और क्रेडिट मैच करना चाहिए। और जो ये ट्रेल्स हैं बीच में, ट्रांजैक्शंस को मिलाने की और ट्रांजैक्शंस को फिगर आउट करने की, ये कहीं ना कहीं इसमें मैनिपुलेशंस हो सकती हैं, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बुक कीपिंग की जो एंट्रीज है, ये मैनुअली या कंप्यूटर के थ्रू इंसान कंप्यूटर के थ्रू एंट्री के थ्रू कर रहा है, या वैसे मैनुअली कर रहा है। और जो ट्रांजैक्शंस की ट्रेल है, कि प्रूफ करना कि एक्चुअल में ये ट्रांज़ैक्शन हुई है, उसके फिर पेपर वर्क और उससे प्रूव करते रहो कि ये ट्रांज़ैक्शन एक्चुअली में हुई थी। और वो कई बार इसमें हमने देखा है मिसमैनेजमेंट होती है। यही एक, अगर आप देखो तो ये ट्रिपल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, कि इसमें 3 लेजर हैं, अगर आप एक तरीके से देखो। एक एलिस का लेजर है, राइट? एलिस की डेबिट क्रेडिट की एंट्री हो रही है। एक बॉब का लेजर है, अगर वो लेजर जो मैंने पीछे दिखाया है वो बिल्कुल सेम है। और एक तीसरा लेजर है, वो है इम्यूटेबल लेजर, और ये है पब्लिक लेजर। मतलब कि जो ट्रांज़ैक्शंस यहाँ पे हो रही हैं, वो यहाँ पब्लिक लेजर के अंदर भी एलिस की और बॉब की रिकॉर्ड हो रही है। मतलब एलिस के अंदर कितना क्रेडिट हुआ और एलिस का कितना डेबिट हुआ, राइट? एलिस का अगर डेबिट हुआ तो -5, क्रेडिट हुआ तो +2 -5, ऐसे बॉब का। ये पब्लिक लेजर के अंदर भी मेंटेन हो रहा है। तो अब इन दोनों के लेजर जो हैं वो पब्लिक इम्यूटेबल लेजर में भी मेंटेन हो रहे हैं। और जो ये लेजर मेंटेन हो रहा है, ये क्रिप्टोग्राफी के थ्रू, ये जो प्रूफ ऑफ वर्क है, राइट? जो उसके थ्रू ये मेंटेन हो रहा है। और ये प्रूफ ऑफ वर्क क्या है, कि जैसे हमने बिटकॉइन के अगर हम नेटवर्क की बात करें, तो बिटकॉइन के नेटवर्क में जब एंट्री होती है, राइट? तो कैसे होती है कि जब आप कोई ट्रांजैक्शन नेटवर्क पे भेजते हो, राइट? तो माइनर है, वो ब्लॉक के अंदर उसे जो इंक्लूड करता है। और माइनर का काम क्या है, कि माइनर का काम है कि जो ब्लॉकचेन है उसके अंदर एक नए ब्लॉक को लगाना, राइट? और वो ब्लॉक क्या है, उस ब्लॉक के अंदर जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन आप सपोज किसी को बिटकॉइन भेज रहे हो, राइट? तो वो जो ऐसी कोई किसी को भेज रहा है, तो वो जो ट्रांजैक्शन है बिटकॉइन के नेटवर्क में, वो उस ब्लॉक के अंदर इंक्लूड होती है। फिर उस ब्लॉक के अंदर जो है, उस ब्लॉक को माइनर का काम है उस ब्लॉकचेन में लगाना, जिसमें बदले में रिवॉर्ड में उसे बिटकॉइन मिलता है। अब क्योंकि ब्लॉक को ब्लॉकचेन में लगाने का कंपटीशन है, बहुत सारे लोग हैं, माइनर्स हैं, जो ये चाहते हैं कि हम उस ब्लॉक को ब्लॉकचेन के अंदर लगाएँ, राइट? तो वो कंपटीशन होने के कारण वहाँ पे एक उनको मैथमेटिकल पज़ल सॉल्व करना पड़ता है, जिसको सॉल्व करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत पड़ती है। और जो माइनर उस कंप्यूटिंग पावर को अरेंज करके उस पज़ल को सॉल्व कर लेता है एक डेमोक्रेटिक तरीके से, वो जो माइनर है, वो जीत जाता है और उसको रिवॉर्ड के अंदर बिटकॉइन मिल जाता है। और रिवॉर्ड के अंदर बिटकॉइन तब मिलता है जब वो अपने ब्लॉक को ब्लॉकचेन के अंदर लगा देता है। और 6 कन्फर्मेशन के बाद आइडियली, राइट? मतलब 1 घंटे के आसपास जब आप एक बारी वो ब्लॉक कन्फर्म हो जाता है 6 कन्फर्मेशन के बाद, तो आप ये समझ लो कि वो जो एंट्रीज़ हैं वो इम्यूटेबल हो गई, उनको कोई चेंज नहीं कर सकता, राइट? और जब एंट्रीज़ को चेंज नहीं कोई कर सकता, तो आप ये समझ लीजिए कि वो लेजर इम्यूटेबल हो गया। वो चेंज मतलब तभी हो सकता है, अब उसके अंदर से अब आप एंट्रीज़ तभी कर सकते हो कि उस लेजर को अगर एलिस ओन करता है, तो एलिस के पास उस लेजर की प्राइवेट कीज़ है। अगर अपने डिजिटल सिग्नेचर से जब तक वो अप्रूव नहीं करेगा, तब तक वो एंट्रीज़ वहाँ से हिल नहीं सकती। कोई और तीसरा बंदा उस लेजर के अंदर एंट्री नहीं चेंज कर सकता। अगर कोई चेंज कर सकता है, तो वो एलिस है, जो अपने लेजर की एंट्रीज़ उसको अगर बिटकॉइन कहीं भेजना है, कहीं नई ट्रांज़ैक्शन करनी है, तो वो कर पाएगा। ऐसे ही बॉब है,
वो अपने लेजर के अंदर चेंजेस तभी कर पाएगा जब वो उन प्राइवेट कीज़ को ओन करता है। उन्हीं के प्राइवेट कीज़ और पब्लिक की के कॉम्बिनेशन से जब तक वो डिजिटली साइन नहीं करेगा तब तक उसकी वो एंट्रीज़ नहीं कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन जो हमारे जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर मैनुअली या और जो ट्रांज़ैक्शंस हैं वो चेंज की जा सकती हैं। सिमिलरली जो ट्रेल है यहाँ पे वो जो ट्रेल है किस तरीके से ब्लॉक माइन हुआ, ब्लॉक की हिस्ट्री, ब्लॉक का टाइमिंग जो ब्लॉक की जो ट्रेल है, जो हिस्ट्री है कि कब कौन से वक़्त में कैसे माइन हुआ, वो सारी हिस्ट्री ऑन चेन अवेलेबल होती है। इसीलिए पब्लिक जो ये ट्रिपल एंट्री सिस्टम है इसको फ्यूचर बताया जा रहा है अकाउंटिंग का, जिसको आप सोचिए कि 2008 में सतोशी नाकामोटो ने ये इनोवेशन करके दिखाया। 700 साल बाद ये इनोवेशन पॉसिबल हो पाई, ठीक है? तो अब आप समझ रहे होंगे कि अगर ये ट्रिपल एंट्री जो सिस्टम है, अगर ये ट्रिपल एंट्री सिस्टम कितनी चीज़ों में यूज़ हो सकता है कि मतलब आप चाहे वो लैंड रिकॉर्ड्स हों, चाहे वो मेडिकल रिकॉर्ड्स हों, चाहे वो केवाईसीज़ हों, हर चीज़ के अंदर ट्रिपल एंट्री सिस्टम यूज़ हो सकता है। और ख़ास तौर पे जो बैंकिंग है, जो मनी है, जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, किसी भी चीज़ के अंदर, जहाँ पे भी आप ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहते हो, जहाँ पे भी आप प्रॉपर अकाउंटेंसी चाहते हो और अकाउंटिंग के ऊपर ही पूरी दुनिया चल रही है। अगर अकाउंट्स मैनिपुलेटेड हो जाएँ, अकाउंट्स के अंदर अगर दिक्कत आ जाए तो आप सोचो कि पूरी दुनिया में जो ट्रस्ट है, अकाउंटेंसी से वो उड़ जाएगा। अब अकाउंटेंसी के अंदर हमने देखा है कि मैनिपुलेशंस हुई हैं। उसको अकाउंटेंसी को और सेफगार्ड करने का जो तरीका था वो सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन के थ्रू करके दिखाया, राइट? बिटकॉइन के थ्रू उसने करके दिखाया कि जो मनी है, जो लेजर्स हैं, उनको किस तरीके से आप पब्लिक लेजर्स को आप सेव कर सकते हो, राइट? तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि मैं आपको यही बताना चाहता था कि आपको नेक्स्ट टाइम जब आपको ये बताना हो कि यार बिटकॉइन क्या है, तो बिटकॉइन एक्चुअली में एक ट्रू इनोवेशन है, राइट? ये कोई हवा से आई हुई कोई पोंज़ी स्कीम नहीं है, कोई 2-4 लोगों की पोंज़ी स्कीम नहीं है, एक्चुअल इनोवेशन है जो 700 साल बाद सतोशी नाकामोटो ने ट्रिपल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के थ्रू करके बताई। कैसा लगा आपको ये वीडियो? आई एम श्योर कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मुझे बहुत पसंद आया करने में, बात बताने में, राइट? और ट्रिपल एंट्री बुक कीपिंग के बारे में और पढ़िए, ठीक है? जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा है, ठीक है? कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विद दिस थॉट थैंक यू वेरी मच यार।